Welcome back, my dear students. How are you all? Hope that you all are fine. I'm Jatin Dani. Today we are going to start with the next topic from the chapter electrochemistry. And the name of the topic that we are going to discuss today is molar conductivity. Molar conductivity. It's very easy topic. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, ठीक है? तो यहाँ पे फिर मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस करने का क्या फायदा? कंडक्टिविटी के बारे में तो हमें पता ही है कि कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर कौन से? कापा के साथ। और ये क्या था हमारे पास? द टोटल द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय the total number of ions present in 1 ml or 1 centimeter cube of solution of electrolyte। तो मैंने ये डेफिनेशन आपको करवाई थी रिगार्डिंग दी कापा, ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में। तो चलो हम एक काम करते हैं, इसी डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर हम कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक पर्सन है, लेट अस सपोज अ पर्सन ए, एक अनदर पर्सन भी है हमारे पास, पर्सन बी, ठीक है। अब इसको पर्सन मतलब आप इसको एक बीकर अज्यूम कर लो, जो एक बीकर ए है और बीकर क्या है हमारे पास, बी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सोल्यूशन लिया। ये जो सोल्यूशन है हमारे पास, इसमें मैंने ये वाटर है, 1 ml ऑफ वाटर, और यहाँ पे भी मेरे पास सेम बीकर 1 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, NaCl डाल दिया, लेट अस से 5 ग्राम, और यहाँ पे मैंने NaCl डाल दिया 100 ग्राम्स, ठीक है। तो 5 ग्राम के भी Na पॉजिटिव NaCl नेगेटिव बन जाएंगे, इधर 100 ग्राम के भी बन जाएंगे। तो मैंने पूछा पर्सन ए से इसकी कंडक्टिविटी क्या है, तो वो क्या करेगा, 5 ग्राम के अकॉर्डिंग इसकी कंडक्टिविटी बता देगा। बिकॉज कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जितना भी उसमें आयंस हैं वो क्या करेंगे, मतलब अपनी कंडक्टेंस को दिखाएंगे, उसकी कंडक्टिविटी बन जाएगी। और इधर हमारे पास जो आयंस है 100 ग्राम के अकॉर्डिंग है 1 ml में, इधर हमारे पास जो है 5 ml है। मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कंडक्टिविटी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो सबसे हमें मोलर कंडक्टिविटी का जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी NaCl की अलग हो जाएगी, यहाँ पे NaCl की कंडक्टिविटी की हमें अलग हो जाएगी। हमें पता है कि जो NaCl हमारे पास सेम सॉल्ट है, उसकी कंडक्टिविटी अलग अलग तो हो नहीं सकती, मतलब कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी 1 ml लिए, फर्क किस चीज का, डिफरेंस किस चीज का आया, 100 ग्राम और 5 ग्राम का। तो मतलब 5 ग्राम जस्ट वेट के कारण कंडक्टिविटी में डिफरेंस आ गया, तो मतलब ये तो चीज गलत हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने मोलर कंडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने का यही कारण था कि हमारे पास जो कंडक्टिविटी है पर्टिकुलर सॉल्ट की या वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो थोड़ी चेंज करेगी हमारे पास, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी जो होगी हमारे पास 1 मोल के लिए होगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, वो थोड़ी चेंज करेगी। तो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी। नाउ जस्ट सी द टर्म मोलर कंडक्टिविटी, और इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है और टॉपिक क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी is defined as molar conductivity of solution is defined as the conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte dissolved in solution.
dissolved in solution। यहां पे ये टर्म को दिमाग में रखना कि अब देखो यहां पे क्या होता है कि मान लो मेरे पास NaCl था। अब NaCl क्या हो गया, अब हम यहाँ पे 1 ml की बात नहीं करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि NaCl के 1 मोल की कंडक्टिविटी जो होगी, 1 मोल आयंस की जो कंडक्टिविटी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। 1 मोल आयंस की कंडक्टिविटी का बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर, कौन सा आ जाएगा, दिस वन, लैम्डा m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू kappa इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये kappa इनटू वॉल्यूम क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे देखो k क्या है हमारे पास, दिस इज योर कंडक्टिविटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे 1 मोल की बात करेंगे तो मतलब यहाँ पे 1 मोल जो है सॉल्यूशन उसकी बात करेंगे कि हमारे पास कितने वॉल्यूम में कितनी कंडक्टिविटी प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगी, मतलब 1 मोल में कितनी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, kappa इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम है कितना, यहाँ पे देखो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा, क्या है फॉर्मूला मोलैरिटी का, that is the number of moles divided by volume of solution in liters, यही फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे कितने कंडक्टिविटी के लिए, 1 मोल है, और इसके बाद वॉल्यूम इसमें है हमारे पास, दैट इज इन लीटर। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर दिया हमने m के साथ, m किसके इक्वल आ जाएगा, 1/VL आ जाएगा हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे दिया वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, यहाँ पे ये जो kappa है ये किसमें होगा हमारे पास, दैट विल बी इन सेंटीमीटर, इसके यूनिट सेंटीमीटर्स में होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, VL इज इक्वल टू, देखो kappa तो आपको पता ही था, kappa क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या था kappa का, kappa इज इक्वल टू, दैट इज योर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला था। कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी हमारे पास, पर ओम, इसके क्या थे हमारे पास, पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये यूनिट थी। ये किसकी यूनिट है, ये kappa की यूनिट है। kappa की यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर्स में है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में है, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। कैसे करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे ले सकते हैं, वॉल्यूम दैट इज इन लीटर ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 1000, इधर आ जाएगा 1/m, तो ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000/m। ये बन गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। अब 2 को 1 में पुट कर दो, यहाँ पे देखो पुट कर दो, पुट 2 इन 1, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज kappa इनटू वॉल्यूम कितना 1000 अपॉन क्या आ जाएगा m। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। मतलब 1 मोल में जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, जब वो क्या करेंगे, अपनी कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके ऐसा यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐसा ही नहीं, इसकी यूनिट्स ऐसा ही नहीं, क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, बट यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स की बात करेंगे। तो यूनिट्स देखो क्या आ जाएगी, kappa की यूनिट्स क्या है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू 1, ये आ जाएगा। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, मोलैरिटी होगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम के क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सीमेंस पर सेंटीमीटर, ये बन जाएगा सीमेंस, सेंटीमीटर का बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास पर मोल। तो दिस इज द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स बन चुके हैं, दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। These are the units. इसको जल्दी से नोट करो। After that we will go towards the next topic. इसको पहले जल्दी से नोट करो।
नाउ द नेक्स्ट, कर लिया नोट इसको, कर देगा। Now we have discussed about the molar conductivity. The next one that we are having here is your equivalent conductivity. Equivalent conductivity. Now what is this equivalent conductivity? ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा that what is equivalent conductivity. Equivalent conductivity is defined as the conduction due to all ions, all of the ions or total ions produced in that volume of solution, which contain 1 gram equivalent, which contain 1 gram equivalent of solution. इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास अब जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी क्या होगी, दैट इज द कंडक्शन किसके कारण होगी, हमारे पास जितने भी आयंस हैं, all ions, or we can say total number of ions produced in that volume of solution. कौन से solution में जिसमें हमारे पास जो ions है वो कितने होंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, वहां पे हमने किया था दैट इज लैम्डा एम से यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, लैम्डा इक्विवेलेंस आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे जब इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट की बात होगी तो यहाँ पे मोलैरिटी तो होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मैलिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉर्मैलिटी की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी दैट रिलेट्स टू द मोल्स, अब यहाँ पे है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट मींस दैट लिंक विद द नॉर्मैलिटी। तो यहाँ पे देखो ये है वॉल्यूम हमारे पास, तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू number of gram equivalent divided by volume of solution in liters था, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसकी बेस पे क्या जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कापा होगा उसके यूनिट्स क्या है, अभी आपको बताए थे कापा के यूनिट्स हैं हमारे पास सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर्स में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1000 बाय सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू 1000 बाय v सेंटीमीटर क्यूब, इसको यहाँ पे ले आओ, वॉल्यूम कितना आ गया 1000 बाय n। तो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन आपकी 2 आ गई, जस्ट पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, देन कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 इनटू क्या आ जाएगी हमारे पास, नॉर्मैलिटी आ जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट रिलेट्स विद द इक्विवेलेंट, दैट हेल्प्स टू फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसके एसआई यूनिट की बात करें, सॉरी नॉट एसआई यूनिट्स की बात करें, इसकी यूनिट्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कापा के क्या होंगे, दैट इज सीमेंस पर सेंटीमीटर इनटू 1 बाय क्या आ जाएगा, नॉर्मैलिटी के यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट के साथ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ये यूनिट्स आ चुके हैं, किसके यूनिट है हमारे पास, दीस आर द यूनिट्स ऑफ
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे अभी दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी, द सेकंड दैट वी आर हैविंग इज योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको भी जल्दी से आप लोग नोट कर लो, फिर इसके बाद इसके रिलेशन के ऊपर चलेंगे दैट हाउ वी कैन रिलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करो इसको। Now next is the relation between the molar conductivity and the equivalence conductivity of the solution. Relation between lambda m and lambda equivalent. तो अभी देखो यहाँ पे lambda m divided by lambda equivalent. What is the value of lambda? इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? What is the value? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अभी आपको करवाया था kappa into 1000 divided by क्या हमारे पास? मोलैरिटी। और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? kappa into 1000 divided by equivalent, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, अब आपको बताइए ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? दैट इज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इधर भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? डेल्टा m डिवाइडेड बाय डेल्टा इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज योर उल्टा लिखिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये किसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स का। ये ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन मास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर आ जाएगा हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, अब देखो हमारे पास डेल्टा m बाय लैम्डा m बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास तो आपको पता ही है किसके इक्वल होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय A। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय A। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, A ऊपर चला गया। डेल्टा लैम्डा m बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A। और A आपको पता ही है यहाँ पे क्या था हमारे पास? अगर तो हमारे पास एसिड्स हैं तो एसिड की क्या हो जाएगी हमारे पास? बेसिसिटी हो जाएगी हमारे पास। अगर हमारे पास ये बेस है तो बेस की क्या हो जाएगी हमारे पास? एसिडिटी हो जाएगी हमारे पास। अगर मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट के क्या आ जाएंगे हमारे पास? जो मेटल आयंस होंगे प्रेजेंट, ठीक है, वो आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे MgCl2 है तो इसके हमारे पास Mg2 पॉजिटिव, वो क्या हो जाएगा? A की वैल्यू हो जाएगी। कितने हैं हमारे पास Mg2 पॉजिटिव? 1 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिलेट करेगा ये फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा m is equal to A into lambda equivalence. So this is the relation between your molar conductance and equivalent conductance. इसको भी जल्दी से नोट कर लो। After that we are now moving towards the numerical related to the both the formulas. जल्दी से पहले इसको नोट कर लो। कर लिया? नोट कर दे। Just pause the screen and just note the numerical. Also note the relation. Now next is numerical, very simple numerical, that is for 0.02 normal solution of KCl
KCL having resistance 100 ohm at 25 degree Celsius, cell constant is 2 per centimeter. Calculate equivalent conductance. Calculate the equivalent conductance of the solution. जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ. Apply the formula, your answer will be there. जल्दी से करो इसको formula. Then I will solve it. Just pause the video and just try to solve the numerical. करो इसको जल्दी से. करिए numerical करें. तो यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है. Equivalent conductance formula kappa into क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 divided by normality. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हमें गिवन है. हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी गिवन है. कितनी है नॉर्मेलिटी? दैट इज योर 0.02 n नॉर्मल. रेजिस्टेंस इज गिवन. रेजिस्टेंस है हमारे पास 100 ओम. ठीक है. और कुछ गिवन है. सेल कांस्टेंट दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है सेल कांस्टेंट? दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर. तो अब यहाँ पे हमें कापा निकालना पड़ेगा. कापा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. और यहाँ पे हमारे पास कंडक्टेंस नहीं है. कंडक्टेंस मैंने आपको बताया था कल, इससे पहले वाली वीडियो में बताया, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में. दैट इज G इनटू सेल कांस्टेंट. और इसको G को निकालने का फॉर्मूला क्या था? 1/r हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे G क्या है हमारे पास? कंडक्टेंस R आपको दे रखा है, यहाँ पुट कर दो. दैट इज कापा इज इक्वल टू 1/r इनटू सेल कांस्टेंट. कितना 1/r? 1/100. सेल कांस्टेंट कितना हमारे पास? 2. इसको डिवाइड करके कितना आ गया? 1/50. ये क्या आ चुका है हमारे पास? कापा सीमेंस पर सेंटीमीटर. तो कापा आपने निकाल लिया. यहाँ पे पुट कर दो. कापा कितना आ जाएगा? 1/50 आ गया आपका. इनटू क्या आ गया? 1000. नॉर्मेलिटी इज गिवन 0.02. ठीक है. तो इसमें कितना चला जाएगा ऊपर? 100 चला जाएगा. यहाँ पे 1000 इनटू 100 यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा. ये कैंसिल हो गया हमारे पास. तो ये हमारे पास क्या आ चुका है? दैट इज Siemens centimeter square per equivalent. So this is your equivalent conductivity of the solution. Very simple. Normality हमें ऑलरेडी गिवन है. रेजिस्टेंस कितनी थी? 100 थी. तो मैंने कंडक्टेंस निकाल ली 1/r लगा के. कंडक्टेंस 1/r इनटू सेल कांस्टेंट कितना आ गया हमारे पास? 2/100 1/50 आ गया. एक हमारे पास कापा की वैल्यू आ गई. कापा को यहाँ पे पुट कर दिया मैंने. 1/50 यहाँ पे पुट कर दिया इनटू 1000 इनटू क्या था? नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.02. इसका 100 ऊपर चला गया. तो ये मल्टीप्लाई हो गए. 100 कैंसिल हो गया. 1000 हमारे पास क्या आ चुका है? दैट इज योर ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन. कर लो इसको जल्दी से. इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं. कर दे अब इसको. अब द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Next numerical, see the statement: the electrical resistance of a coulomb of 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is resistance देखिए कितनी है? 5.55 into 10 raised to power 3 ohm. कैलकुलेट क्या करेंगे इसमें?
कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, पहला ये हो गया। सेकंड दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी मींस गामा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, थर्ड है हमारे पास दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। हरी करो इसको जल्दी से सॉल्व। कर लिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके करें स्टार्ट। लो जी, सबसे पहले हमारे पास हमें जो जो चीजें गिवन है पहले वो नोट करो। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस गिवन है, कितना हमें रेजिस्टेंस आर दे रखा है 5.55 10⁻³ इसके बाद हमें क्या दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है कितनी 50 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी मतलब रो हो गया, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। हमें चाहिए एरिया और हमें चाहिए लेंथ। एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और डायमीटर रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। 3.14 into 1/2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 3.14 into 1/4 आंसर आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया फाइंड कर लिया, रेजिस्टिविटी करनी है फाइंड। रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस कितनी है 5.55 into 10⁻³ into एरिया कितना आपका 0.785 डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितना आपके पास यहाँ पे 50। चलो इसको जल्दी से कैलकुलेट करो। जब इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0. ये आ जाएगा नॉट 0 पॉइंट, इट इज योर 50 आ जाएगा 5, लगभग आंसर आ जाएगा आपका 1.3 ओम सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 871 ओम सेंटीमीटर। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। तो मतलब आपने फर्स्ट अपनी रेजिस्टिविटी को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना आपने, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस कैलकुलेट करना आपने कापा। कापा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कापा किसके इक्वल था 1 बाय रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगा, है ना। तो यहां पे देखो कापा किसके इक्वल आ जाएगा, कापा विल बी इक्वल टू 1 बाय 8713, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, कापा आ जाएगा और इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सीमेंस पर सेंटीमीटर हो जाएंगे। थर्ड आपने क्या निकालना, देखो आपने रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर दी, कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर दी, इसको डिवाइड करके आ जाएगा। तो लास्ट में रह गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज वेरी सिंपल। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कापा इनटू 100 बाय मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी आपको गिवन है, ये देखो मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी 0.05। तो कापा कितना आपका 1 बाय 8713 इनटू 1000 इनटू क्या आ जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी 0.05। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 22916। इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एंड दिस इज योर molar conductivity of the solution NaOH. So that आपका यहाँ पे देखो आंसर आ चुका है। Numericals that we have already discussed about the two topics, the relation that we have also discussed in the video. Hope that the things today we have discussed is clear to each and every student. Thank you.